हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी एंड आज मैं ज़्यादा नहीं, करीबन एसबीआई बैंकिंग सेक्टर से, विप्रो आईटी सेक्टर से और टाटा मोटर्स आपका ऑटो सेक्टर, बीपीसीएल एनर्जी सेक्टर, बीपीसीएल एंड कोल इंडिया, हिंडाल्को एंड देखिए यहाँ एनर्जी सेक्टर से 3 स्टॉक है एंड हिंडाल्को आपका मेटल सेक्टर का स्टॉक है। इसी के ऊपर आज मैं एनालिसिस करूंगा और आपसे इन्हीं स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करता रहूंगा। और अगर आप लोगों को लगे जो कोई और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करना है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। उस स्टॉक का नाम लिखकर मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एनालिसिस कर दिया करूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं पहले शुरू किया था निफ्टी बैंक निफ्टी पे एनालिसिस, लेकिन बीच में मैंने बंद कर दिया। सिर्फ स्टॉक पे ही मैं ध्यान देता गया। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ, तो मेरे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है एकदम बिगनर्स है। दैट्स वाई मैं उनको स्टॉक में ही ट्रेड करने के लिए रिकमेंड करता हूँ। एंड यहाँ पे जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस मैं यहाँ पे करूंगा, इससे ये ट्रेड के लिए नहीं, बिल्कुल ट्रेड जिनको करना है मैं तो उनको रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा इन स्टॉक के ऊपर, तो वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एंड अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों को जरूरत पड़े कोई स्टॉक यहाँ से निकालना और कोई स्टॉक को इस लिस्ट में डालने के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। शर्त एक ही होना चाहिए, जो स्टॉक एफएनओ का स्टॉक होना चाहिए, तभी मैं उस स्टॉक को आप लोग के लिए एनालिसिस करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी निफ्टी में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आज फर्स्ट मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसके साथ ही स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वीडियो हो सके थोड़ा लंबा हो जाए तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अगले दिन से कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने का। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो ये हम लोग निफ्टी का जो चार्ट देख रहे हैं ना, यहाँ पे निफ्टी ने क्लियर कट अगर देखिएगा तो एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे निफ्टी ने क्रिएट किया है। एंड करने के बाद ये जो इसका नेकलाइन था ना, इसको इसने ब्रेक भी किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है। देखिए मैं मान के चलता हूँ, जो अगर सारा सिचुएशन अगर ठीक ठाक रहा तो निफ्टी में यहाँ से एक अपसाइड की तरफ एक मूव आना चाहिए। देखिए उसके पीछे का लॉजिक मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे ये इस पैटर्न को अगर नोट करके देखिएगा, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस एरिया के आसपास जो है ना, निफ्टी कई दिनों तक होल्ड किया एंड होल्ड करने के बाद यहाँ से हम लोगों ने एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने को मिला है। तो देखिए एग्जैक्टली निफ्टी अभी इस एरिया के आसपास ही आ गया है। एंड अगर इसको हम लोग आवली टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं, मैं चलता हूँ आवली टाइम फ्रेम के आसपास, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, ये जो रेंज था ना निफ्टी के लिए, ये बहुत बड़ा एक हडल बना हुआ था। ये जो जोन देख रहे हैं निफ्टी के लिए एक हडल बना हुआ था। इसके बाद यहाँ से निफ्टी ने निकला एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिला। करीबन करीबन ये मूव अगर इस हाई से इस हाई के आसपास तक कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ, तो ऑलमोस्ट करीबन 7% के आसपास हमने यहाँ पे मूव देखा था। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास यहाँ पे अभी निफ्टी आकर खड़ा है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन ये देखिए यहाँ से क्यों मैं निफ्टी में रिवर्सल आने के लिए मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे का दो लॉजिक है। फर्स्ट लॉजिक नंबर वन, जो ये अभी एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये जो जोन देख रहे हैं रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसको निफ्टी ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ से एक मूव हमें देखने को मिला, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ से अगर आप लोग लॉजिकली अगर देखते हैं, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये ब्रेकडाउन अगर हमें मिला है, तो ये ब्रेकडाउन के बाद अभी तक रिटेस्ट करने के लिए गया नहीं है। अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहे तो इसको एक बार रिटेस्ट करने के बाद जब यहाँ से इसको ब्रेक करे ना, ये जो स्विंग लो आज का जो 24,400 के आसपास बना है, इसको ब्रेक करे तो फिर से यहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी इसको सबसे पहले ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इस लेवल के आसपास इसको रिटेस्ट करना जरूरी है। अगर ये रिटेस्ट नहीं करता है और यहाँ से मान लीजिए कल फॉल आ जाए, तो ये इमीडिएट रिवर्स कर सकता है। तो इसीलिए ये रिटेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक हम लोग अपसाइड की तरफ
कल के डेट में निफ्टी में एक बाउंस हम लोग देख सकते हैं, अगर सिचुएशन ग्लोबल क्यूज वगैरह ठीक ठाक रहे तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखिए, यहाँ पे निफ्टी के लिए ये जो लेवल है, डू और डाई का लेवल है, ठीक है ना। ये मैं रेंज आप लोगों के लिए मार्क करके दे देता हूँ। ये रेंज निफ्टी के लिए क्लियर कट डू एंड डाई का लेवल है। नीचे 24,350 का जो लेवल है एंड ऊपर का जो लेवल है, ये रेंज, इसको मैं रुकिए, ये क्लियर कट मैं रेंज आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। ऊपर का रेंज निकल के आता है 24,000, 24,500, मैं उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ। 24,500 ये लेवल जो है, यहाँ पे हो सकता है क्या होगा, यहाँ के स्टॉप लॉसेस वगैरह लेने के लिए आए तो 24,480 का जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस की तरह। अगर मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ से निकलता है, मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, तो ये अगर इसके ऊपर ये निकलता है, तो यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद ये जो है, आप लेवल मार्क कर लीजिए, यहाँ से ये लेवल देख रहे हैं 24,050 के आसपास तक आके इसको रिटेस्ट करे, यहाँ से निकलता है, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आए, हो सकता है रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके फिर निकले, कंडीशन नंबर वन। एंड नहीं तो कंडीशन नंबर टू यहाँ पे बन सकता है इस तरह से, मान लीजिए इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद और स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर मूव कर जाए, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 24,480 का लेवल इसके लिए अपसाइड की तरफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नीचे अगर इसको ब्रेक करता है तो उम्मीद है, हो सकता है यहाँ से, अगर ये फर्स्ट मॉर्निंग में गैप डाउन या फ्लैट खुलने के बाद नीचे की ओर आ जाता है, तो ये कल के डेट में उम्मीद है एक वी शेप रिकवरी का, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे लोग पड़े हैं ना इनका, क्योंकि देखिए ये लेवल, इसीलिए यहाँ से मैं एक वी शेप रिकवरी बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर क्लियरली आप लोगों को मैंने दिखाया था 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये जोन इसके लिए 24,300, 360, 350 का जो लेवल है, 350, 300 का लेवल जो है, इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा एंड वहां से एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है अपसाइड की तरफ। तो इसी तरह से आप लोग स्टॉक पे भी अपना थोड़ा माइंडसेट बना के रखिएगा। एंड अगर ओआई अगर हम लोग देखते हैं, तो ओआई यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अगर देखा जाए, देखिए ओआई में अगर देखा जाए, अगर ये 24 अक्टूबर का है, मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, आज एक्सपायरी हो गया है। तो चलिए, अगर ओआई अगर आप लोग देखिएगा, तो एक बात आप लोग यहाँ पे नोट कर पाइएगा। चलिए ये अगर देखते हैं, क्लोजिंग हम लोगों को 400, राउंड लेवल 400 के आसपास मिला है। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर भी एंड पुट राइटर, यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर थोड़ा कम है, लेकिन आज के डेट में अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है। नंबर टू, अगर 500 का लेवल अगर हम लोग देखते हैं, तो 500 का लेवल 58,000 के आसपास ओआई खड़ा है एंड यहाँ पे देखिए 59, यानी ऑलमोस्ट सेम है। तो इंट्राडे में हो सकता है कहीं ना कहीं अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, कहीं ना कहीं एक ट्रैप सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, और जिस भी साइड ट्रैप होगा उसका अपोजिट साइड देखिएगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो थोड़ा कॉशियसली कल के डेट में आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव हम लोग को देखने को मिला था। ये सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ एंड चलिए यहाँ पे देखिए, ये था कल का जो लो था ना, कल का जो ये साइडवेज क्लोजिंग था, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रेंज था। एंड यहाँ पे अच्छी बात है, जो बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, कल के कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ पे अब हो क्या सकता है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को साइड बाय साइड एसबीआई का चार्ट भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाइएगा चीजों को। देखिए एसबीआई का ये है डे टाइम फ्रेम, ओके। ये डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे इनको मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा, अच्छा जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो इसी का मैं जिस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ उसी पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग सिमिलरिटी अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये देख के आप लोगों को कुछ लग रहा है, यहाँ पे देखिए
एक अच्छा खासा फॉल, यहाँ पर भी फॉल, ठीक है। फॉल के बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक, यहाँ से भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक, देन उसके बाद फिर से फॉल, ये फॉल देख रहे हैं, फिर से फॉल हुआ, यहाँ पे फिर से फॉल हुआ। ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर देखिए जाइए देखिए तो ये जो बैंक निफ्टी का ग्रीन कैंडल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एसबीआई का बना था। देन उसके बाद एक अच्छा खासा कैंडल बना, तो ऊपर में भी देखिए एसबीआई का कैंडल बना, लेकिन क्लोजिंग उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। अगर स्ट्रांग क्लोजिंग होता तो कल के डेट में थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाता। एंड स्लो एंड स्टडी क्या हुआ, सॉरी एसबीआई ऊपर की तरफ मूव किया, तो उम्मीद है बैंक निफ्टी भी स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। एंड बैंक निफ्टी अगर स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर मूव करे तो निफ्टी को भी ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर लेके जा सकता है आने वाले दिनों में। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं जो बैंक निफ्टी में कल के डेट में किस तरह का क्या सिचुएशन बन सकता है। तो यहाँ पे क्लियर है बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। अगर ये लेवल देख रहे हैं, मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन, हल्का गैप अप अगर ओपन होता है, वेल एंड गुड है। यहाँ पे देख लीजिए, लेवल मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी का ये जो जोन है, क्रिटिकल जोन है, करीबन 51,700 का लेवल, ये जो हाई है इसको मान के चलिए। 51,700 का लेवल जो है इसके लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली आप लोग देख सकते हैं। एंड नीचे अगर नीचे का लेवल ये मार्क कर लीजिए, अगर इसको ये ब्रेक करता है 51,400 का, तो 51,400 का लेवल अगर इसको ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे क्या हो सकता है, निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी फिर से इस रेंज के आसपास, ये जो आज का जो डे लो है, इसके आसपास तक 51,200 220 के आसपास तक ये आ सकता है। तो इसी रेंज के अंदर आप लोग देखिएगा, ट्रेड प्लान कीजिएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये लेवल अगर ब्रेक करता है, मैं दो लेवल और मार्क करता हूँ, सॉरी एक लेवल ही। यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलता है, 51,600 के ऊपर निकलता है, तो एक 150 पॉइंट का आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे भी आप लोग 150 पॉइंट का नीचे टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टॉक देखते हैं। स्टॉक अगर देखें तो फर्स्ट स्टॉक है हम लोगों का एसबीआई। एसबीआई में देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके का क्लोजिंग हम लोगों को आज देखने को मिला है। इसका यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट हुआ है, और इस पैटर्न को हम लोग डबल बॉटम पैटर्न भी कह सकते हैं। क्लोजिंग बेस्ट ऊपर की तरफ मिला है, तो अब हमें इसका इसमें प्लान क्या करना है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये लेवल को रिमूव कर दिया, सिंपल सी बात है। ब्रेकआउट दे ऊपर डेफिनेटली बाई कीजिए, ब्रेकडाउन दे नीचे तो सेल मत कीजिएगा, क्योंकि नीचे नीचे जो है हो सकता है थोड़ा नीचे आने के बाद रिवर्स कर जाए। अगर देखिए ब्रेकडाउन अगर देता है ना, तो ये 785 के आसपास तक आ भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ से ये 85 के आसपास आना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि नीचे आए सपोर्ट ले फिर से ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ। तो बेस्ट सिचुएशन होगा, आप लोग 790 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल देखते हैं तो बाई करने की कोशिश कीजिए, या 797 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ओआई देखते हैं, तो ओआई अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिला नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे जहां ऐसा लगता है एसबीआई में एक ट्रैप अपसाइड की तरफ यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जितने सारे ऊपर और नीचे के जितने सारे लेवल है ना, सब कॉल राइटर यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि बहुत नीचे का लेवल के कॉल कॉल राइटर भी जो है ना, यहाँ से निकल के भाग रहे हैं, तो उम्मीद है। लेकिन पुट राइटर जो है ना, नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक पुट राइटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली खड़े हैं। अगर देखिएगा 810 800 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास का जो जितने सारे देखिए यहाँ पे पुट राइटिंग कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग देखिए, कॉल अनवाइंडिंग देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग ना के बराबर हुआ है। तो उम्मीद है 90 के आसपास अगर मिलता है, देखिए 90 के आसपास करीबन 26 लाख के आसपास हुआ ही है। यहाँ से देखिए 90 के आसपास ये जो है निकल के भाग रहे हैं। हुँ, तो इससे क्या हो सकता है, 90 के आसपास अगर मिले तो वेल एंड गुड, बाय कीजिए, और अगर उसके नीचे मिलता है
तो आप लोग डिप पे इसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा, कल इसको सेल मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए विप्रो इसी रेंज के अंदर अभी ट्रैवल करेगा, और डेफिनेटली यहाँ से अगर विप्रो में आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है तो मैं इस लेवल को थोड़ा मार्क कर देता हूँ। यहाँ से ये ऊपर का लेवल ये मार्क कर लीजिए, करीबन 550 का लेवल जो है, एंड नीचे का लेवल ये जो रेंज है ना, इस रेंज के अपसाइड अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग विप्रो में एक ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं, और डाउन साइड की तरफ अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। अगर ऊपर की ओर जाए 50 ब्रेक करे तो 55 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं, और नीचे 45 को अगर ब्रेक करे तो करीबन 42 के आसपास तक आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान करके चल सकते हैं। एंड देखिए अगर ये नीचे की ओर आता है, क्योंकि ये सेकंड टाइम ये अपने लो को हिट करने की कोशिश करेगा, सॉरी सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, थर्ड टाइम, तो हो सकता है यहाँ से आप थोड़ा सा एक रिवर्सल आप लोग ये देख सकते हैं। चलिए वही देखते हैं, तो वही में यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग विप्रो में हम लोग को क्लोजिंग 547 के आसपास मिला है, यानी 45 के ऊपर, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पुट राइटर यहाँ से विप्रो में भाग रहे हैं, कॉल राइटर यहाँ पे जम के खड़े हो रहे हैं ऊपर के लेवल पे भी, एंड नीचे के लेवल पे भी यहाँ पे पुट राइटर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा अंदेशा लग रहा है, यहाँ पे ट्रैप होने का सिचुएशन हमको जहाँ ज्यादा ट्रैपिंग सिचुएशन मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि नीचे का जो लेवल है, नीचे की तरफ देख लीजिएगा, अगर नीचे अगर ये मिलता है एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन होने के बाद अपने कोई इंट्राडे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तभी आप लोग यहाँ पे एक बाय प्लान करके चलिएगा। और नहीं तो अगर अपसाइड की तरफ अगर आप लोगों को मिले, तब इसको आप लोग यहाँ पे अगर जैसे 50 को ब्रेक करता है तो 455 तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, और अगर ये मिस हो जाता है तो करीबन 54-55 के आसपास अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप लोग डेफिनेटली इसको सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए 2 दिनों से कई थोड़ा बहुत हम लोग इसमें साइडवेज देख रहे हैं, तो टाटा मोटर्स का रेंज आप लोग देख लीजिए, अपसाइड ब्रेक करे बाई कीजिए, डाउन साइड ब्रेक करे सेल कीजिए। अपसाइड अगर ब्रेक करता है तो ये 84 का जो लेवल है इस रेंज का देख लीजिए, यहाँ पे सारे ये हैं, तो 84 को अगर ब्रेक करता है, सॉरी एक फोन आ गया है, तो अगर ये डाउन साइड को ब्रेक करता है तो आप लोग इस पे सेल कीजिए। ये नीचे का जो लेवल है, इस लेवल का ये जो देख रहे हैं 875 को अगर ये सेल करता है, ब्रेक करता है, सॉरी थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, सेल कर ब्रेक करता है तो आप लोग डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। टारगेट जो है 864 के आसपास तक प्लान कर सकते हैं, and ऊपर का लेवल जो है, ऊपर का लेवल 854 को 884 को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 92 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल में हमारा प्लान क्या है, देखिए बीपीसीएल अब इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है, मैंने क्लियरली ये रेजिस्टेंस आप लोगों को बता दिया था, अब मैं इसको थोड़ा फ्रेश कर देता हूँ। अब देखिए बीपीसीएल ये जो जोन है ना, बीपीसीएल में अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर बीपीसीएल को देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक डाउन ट्रेंड का पैटर्न देखने को मिलेगा। एंड देखिए ये बीपीसीएल अब अपने एक जबरदस्त क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हो गया है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज आप लोग थोड़ा सीखिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट के आसपास आया बीपीसीएल में, देखिए बाइंग, सेकेंड टाइम आया, देखिए बाइंग, एंड अगर नोटिस कीजिएगा तो एक दो कैंडल में ही सपोर्ट को छोड़ के ये ऊपर की ओर निकल गया, ये देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीपीसीएल आने के बाद देखिए ये अब स्ट्रगल कर रहा है इस सपोर्ट को बचा के रखने के लिए। कल के डेट में जैसे ही ये इंटरडे आज का जो लो ब्रेक करे, डेफिनेटली आप लोग सेल कीजिए। तो मैं इसको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ, आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाइएगा। ये है इसका क्रूशियल सपोर्ट, आप देख रहे हैं, एंड क्लोजिंग भी हम लोगों को लोअर लेवल पे मिला है। कल के डेट में मार्केट अगर थोड़ा पॉजिटिव रहा तो मान लीजिए मार्केट कल के डेट में पॉजिटिव है, मार्केट में एक अपसाइड का रैली हम लोग देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं।
तो उस सूरत पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, यहाँ से अगर ऊपर की ओर निकलता है, तो ये सारे लेवल जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, बीपीसीएल को बाई मत कीजिएगा। अगर ये नीचे की ओर आता है, तो बस ये जो इसका स्विंग 315 का जो लेवल है, इसका जो स्विंग लो है, यहाँ पे आके हो सकता है ये थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ऊपर जाए, कल ब्रेक कर सके, या आने वाले नेक्स्ट वीक को ये ब्रेक करे। तो यहाँ पे अभी डाउन साइड का ही पैटर्न नजर आ रहा है, क्योंकि इसको आप लोग सेल के लिए ही ट्राई कीजिए, और आज का लो जो है इसको अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे 320 को ब्रेक करता है तो आप लोग 315 तक जा सकते हैं। एंड ऊपर अगर मिले तो आप लोग सेल के लिए ही ट्राई कीजिएगा, बाई के लिए नहीं, क्योंकि बीपीसीएल लगता नहीं है जो यहाँ से सरवाइव कर पाएगा। जिस तरह से चार्ट देख रहा हूँ, हो सकता है अगर ऊपर की ओर निकलता है तो अवॉइड कीजिएगा, एक दो दिन ट्रेंड थोड़ा देख लीजिएगा। 320 321 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। अपसाइड की तरफ पुट राइटिंग हो रहा है एंड कॉल राइटिंग भी हो रहा है। अपसाइड की तरफ पुट राइटर भी अच्छे खासे खड़े हैं एंड कॉल राइटर भी खड़े हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक साइड में ट्रैप होगा, और यहाँ से आप लोग एक जबरदस्त मूवमेंट आप लोगों को बीपीसीएल में देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड भी मूव मिल सकता है, डाउन साइड भी मिल सकता है। तो अगर नीचे का 320 को ब्रेक किया तो 315 तक टारगेट लीजिए, अपसाइड अगर निकलता है तो छोड़ दीजिएगा, एक दिन इसका इसको जाने दीजिए, देख लेते हैं कैसा क्लोजिंग मिलता है। देखिए, नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए बहुत ही बेहतरीन पैटर्न क्रिएट किया है। अब ये जो ऊपर का रेंज है, इस रेंज को और इस रेंज को आप मार्क कर लीजिए। जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, आप लोग डेफिनेटली सेल कीजिए। ब्रेक करता है उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट जो है 448 के आसपास हो जाएगा। एंड डाउन साइड की तरफ ब्रेक ब्रेक करता है तो आप लोग टारगेट करीबन 74 70 के आसपास, 70 72 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो ओआई में भी यहाँ पे समझ पाइएगा बहुत अच्छी तरह से। देखिए, क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 77 के आसपास, तो चलिए 75 एंड 80 के आसपास देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉल राइटर अभी भी हो रहा है, लोअर लेवल से कॉल राइटर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है पुट राइटिंग कोई खास जबरदस्त देखने को अपने को मिल नहीं रहा है। हाई साइड में यानी 480 के आसपास देखिए आज ही करीबन 14 लाख का कॉल राइटिंग हुआ है, एंड पुट राइटिंग उतना खास हुआ नहीं है। और कॉल राइटर देखिए कितने जबरदस्त खड़े हैं, एंड पुट राइटर देखिए कितने कम खड़े हैं। तो उस सूरत में यहाँ पे हम लोग एक सेल का नीचे की तरफ सेल का ही हम लोग एक मोमेंटम देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर मिलता है आप लोगों को तो इसको सेल ऑन राइज का ही प्लान बनाइए। तो हो सके कल के डेट में ये फ्लैट खुले, थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करे। ब्रेक करने से तो आप लोग इसको अपसाइड की तरफ सेल करने की कोशिश कीजिए, या आज का लो अगर ये जो 475 का जो लेवल है इसको ब्रेक करे तो उस सूरत में आप लोग यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था, अगर आप लोग देखे होंगे तो देखिए, देखिए ये जो सपोर्ट था ना, मैं अवर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने हिंडाल्को को यहाँ पे कहा था, ये जो सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करेगा तो हिंडाल्को में एक जबरदस्त फॉल हम लोग देख सकते हैं, और आज एग्जैक्टली हिंडाल्को ने ऐसा ही किया। इसको अगर आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो क्लियरली समझ पाइएगा। देखिए, एग्जैक्टली ब्रेक खुलने के साथ ही ये सपोर्ट को हिंडाल्को ने जबरदस्त ब्रेक किया। करीबन 2 रुपया का जो पुट का वैल्यू था ना, वो 20 22 रुपए के आसपास इसी कैंडल पे ही चला गया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसको, चलिए मैं इसको फिर रिमूव करता हूँ सारे लेवल को, एंड आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे बस एक ही चीज आप लोगों को करना है, जैसे ही अप साइड निकले बाई कीजिए, डाउन साइड निकले सेल कीजिए। लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए, इस बीच में रहे तो कोई भी ट्रेड आप लोग इसमें प्लान मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, सॉरी इसका ओआई देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ओआई हम लोग अगर देखते हैं तो 690 के आसपास यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग मिला है 690। देख रहे हैं दोनों साइड में ओआई अच्छे खासे करे हैं, एंड कॉल साइड में ओआई थोड़ा ठीक ठाक ही है, उतना ज्यादा। पुट साइड में भी ओआई ठीक ठाक ही है, उतना कम और ज्यादा नहीं है। हाँ, सपोर्ट 300 सॉरी 680 के आसपास दिखा रहा है। तो हो सकता है अप एंड डाउन दोनों साइड ये मूव कर सकता है, और जिस भी साइड ट्रैप होंगे उस साइड एक अच्छा खासा
मूवमेंट इसमें हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है टाटा पावर। छोड़ दीजिए, ट्रेड मत कीजिए, इसको अभी रहने दीजिए जब तक नहीं ये ऊपर या नीचे निकलता है। इस पे ट्रेड प्लान मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब